अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 आगे कंटिन्यू करनी है, इसको कंप्लीट करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.1 स्टार्ट की थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज की क्लास में हमने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 6 to 10 देखने हैं, ठीक है। अगेन पहले भी बताया था कि पहले क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है ये फंक्शन से रिलेटेड है, और आज जो हमने क्वेश्चन कर देना वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास क्या लिखी हुई है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, यानी कि हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। ये 4 पार्ट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये सारे 4 फंक्शंस गिवन है, इनका इनवर्स फाइंड करना है। तो देख लेते हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। करना क्या होता है, अगर मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, हमें ये चीज़ पता है शुरू से कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होता है वाई के। हम कहते हैं ना कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, फंक्शन जो है वो वाई के इक्वल होता है। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है कि आपके पास क्वेश्चन में ना एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है वाई की जगह, तो हमें पता है ना कि एफ ऑफ एक्स वाई के ही इक्वल होता है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह सिंपल मैंने क्या लिख लिया है, वाई। क्वेश्चन में जहां एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह वाई लिख लिया। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब है हमने क्या करना है, अब देखिए लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वाई, हमने वाई की जगह एक्स की वैल्यू निकालनी है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है ना, एक्स की वैल्यू निकालें। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखें -3 है, दूसरी साइड पे आके +3 हो जाएगा, 2x इधर ही रहेगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं, जो चीज़ वैल्यू हमने निकालनी होती है उसको लेफ्ट पे लिख लेते हैं, बाकी रिमेनिंग जो वैल्यूज होती हैं उसको राइट साइड पे लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ रही है, y + 3 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा हर क्वेश्चन में आपने यही करना है, क्वेश्चन में जहाँ एफ ऑफ एक्स उसकी जगह y लिखना है और इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की एक वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। निकाल लिया। अब एफ इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, एफ इनवर्स इस एक्स की जगह आपने सिंपल लिख देना है एफ इनवर्स एक्स, और कुछ यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया ना वहाँ जहाँ जहाँ y आ रहा है ना वहाँ सिंपल x लिख दें। इस x को चेंज कर दिया एफ इनवर्स x से, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो y है इसकी जगह खाली क्या आ जाएगा, x। बस, तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स क्या होगा, ये x + 3 डिवाइडेड बाई 2, इतना सा खाली क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² - 4x³ - 1। मुझे पता है कि y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन में y लिख लिया है। अब x की वैल्यू सिंपल निकालनी है। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x³ के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। एक साइड पे x³ है और दूसरी साइड पे y + 1 डिवाइडेड बाई 4 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की, यानी कि इसके ऊपर जो 3 लिखा हुआ है ना क्यूब, ये एक्स्ट्रा इसको हटना चाहिए यहाँ से। तो हमें पता है कि अगर स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर रूट के साथ कट होता है, और अगर क्यूब होता है ना, ये 3 का मतलब है क्यूब, तो वो कट होते हैं क्यूब रूट से, यानी कि क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/3। जिस तरह स्क्वायर की वैल्यू होती है ना 1/2, इसी तरह क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। तो इस 3 को कट करने के लिए मैंने दोनों साइड्स पे भी, लेफ्ट पे भी राइट साइड पे भी क्यूब रूट ले लिया, यानी कि 1/3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए पावर में और यहाँ पे भी। अब क्या फर्क पड़ेगा, ये 3 ऊपर और नीचे कट हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, खाली x। इसी तरह ये जो 1/3 है ये इसी के इक्वल होता है ना। अगर आपके पास सिंपल 1/3 लिखा हो ना तो वो इक्वल होता है ऐसे, इस तरह रूट बना के इसके बाहर 3 लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो फिर हम इसको क्यूब रूट कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये 1/3 लिखें या ऐसे रूट बना के बाहर 3 लिख दें, एक ही बात है। अब यहाँ तक x की वैल्यू जब निकाल लिया तो आपने क्या करना होता है, x की जगह लिख देना होता है एफ इनवर्स x, और राइट साइड पे जहाँ y है वहाँ सिंपल क्या लिख देना है, x। तो ये आपके पास ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स आ गया, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट 3 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है x - 1, x की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ठीक है। ये क्वेश्चन है, खाली ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जहाँ एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह मैंने y लिख दिया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये x अभी स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको यहाँ से हटना चाहिए स्क्वायर रूट को, ताकि x की वैल्यू आ सके। तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या, किससे कट होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, लेफ्ट पे भी स्क्वायर है और राइट पे भी स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर था ना ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो अंदर क्या रह गया, खाली x - 1। अब यहाँ से हम सिंपल x की वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 एक्स्ट्रा, ये दूसरी साइड पे आके क्या बन जाएगा, +1। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y² + 1। इधर जो लिख देते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी है तो इसको लेफ्ट पे लिख लें, बाकी y² + 1 इसको राइट पे लिख लें। तो इनवर्स फाइंड करना है, x की जगह लिख लेना f इनवर्स x, और राइट साइड पे भी जहाँ y है उसकी जगह चेंज कर देना है x। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख ली है। अब मैंने यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो जो जो रूल्स हमें पता है वैसे ही करते हैं कि यहाँ पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3x - 2 सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy बन जाएगा और 2y बन जाएगा। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है कि x वाले जो नंबर्स हैं उसको एक साइड पे रख देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे देखें ये x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -2y ये एक्स्ट्रा है, तो ये दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये इधर आके क्या हो गया, +2y। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 3y, और यहाँ से x बाहर चला गया, कुछ भी नहीं रह गया, 1 रह गया।
तो x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है इस x को इधर ही रखते हैं, ये जो टर्म यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 1 + 2y एज इट इज, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगी। x की वैल्यू मेरे पास आ गया, बेशक आप जैसे यहाँ पे हमने नीचे 3y पहले, तो ऊपर भी हम y वाली चीज पहले लिख सकते हैं, 2y पहले लिख लें और +1 जो है उसको बाद में लिख लें। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो x की जगह क्या लिख लेंगे f इनवर्स x, और राइट साइड पे भी जहां जहां y आ रहा है वहां सिंपल x लिख लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का जो है वो इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना होता है अगेन एक दफा मैं बता देती हूँ। कोई भी फंक्शन गिवन है, सबसे पहले तो f(x) की जगह आपने y चेंज करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। फिर जो x की वैल्यू आ जाती है उस x की जगह आपने f इनवर्स x लिख देना है और राइट साइड पे जहां जहां y है वहां आपने x लिख देना है, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, क्या लिखा हुआ है। द फंक्शन f and g आर डिफाइंड सच एज, आपके पास दो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। f(x) की वैल्यू है 4x + 2, gx की वैल्यू है 6x - 18। दो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड f इनवर्स x एंड g इनवर्स x, दोनों है। जैसे ये f(x) था ना, इसका इनवर्स फाइंड किया था, इसी तरह अब यहाँ पे f(x) है, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है gx, इसका भी आपने इनवर्स फाइंड करना है और फिर इन दोनों को यूज करके इसका सेकेंड पार्ट करना है। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट करना होगा, फिर ये आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है दो फंक्शंस की वैल्यू है, एक का नाम f(x) है, एक का नाम g(x) है। दोनों के इनवर्सेस फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो f इनवर्स x करते हैं ना, तो सबसे पहले f इनवर्स x है तो इसके लिए f(x) वाला फंक्शन ले लेना है। वो क्या है 4x + 2। करना क्या होता है, जहां पे भी f(x) लिखा हुआ है उसकी जगह आपने लिख देना है y। ठीक है, बाकी राइट साइड पे जो कुछ है वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालनी होती है, यहाँ पे देखें 2 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या आई है y - 2 / 4। x को पहले लिख लेते हैं, इस वाले टर्म को बाद में लिख लेते हैं। इनवर्स की जगह क्या करते हैं, इनवर्स अगर फाइंड करना होता है तो इस x की जगह लिख लेते हैं f इनवर्स x और राइट साइड पे जहां y है उसकी जगह आपने सिंपल क्या लिख देना होता है x। तो इस तरीके से आपका इनवर्स फाइंड आउट हो गया। इसी तरह दूसरा इनवर्स भी दिया हुआ है। अब बेशक f g h q कुछ भी लिखा हो, बात वही होती है यहाँ पे। अब दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम g(x) है। ठीक है, तो g(x) लिख लिए, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो g(x) की जगह y लिख लेते हैं। g(x) हो f(x) हो कुछ भी हो आप उसकी जगह y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह y लिख लिया है। अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये -18 इधर आके +18, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ रही है y + 18 / 6। इसका इनवर्स लेना है तो x की जगह अब क्या आ जाएगा g इनवर्स x। g चलता हुआ आ रहा था ना, इसीलिए g इनवर्स x। अगर यहाँ पे f चलता हुआ आ रहा होता तो f इनवर्स x। अब ये मैं g का इनवर्स फाइंड करी हूँ तो इसकी जगह g इनवर्स x लिखना है। यहाँ राइट साइड पे जहां जहां y है वहां सिंपल क्या करना होता है x पुट कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी होता है ना राइट साइड पे आपने वही चेंज करना होता है। x है इसलिए राइट साइड पे y की जगह x चेंज कर दिया। दोनों के इनवर्सेस फाइंड कर लिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन था, सेकंड पार्ट है फाइंड x की वैल्यू निकालें इफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स x। x की वैल्यू निकालें अगर दोनों जो इन्वर्सेस है ना वो एक दूसरे के इक्वल है। अब हमने ये वाली कंडीशन यूज करनी है, f इनवर्स x इज इक्वल टू g इनवर्स x। f इनवर्स x की वैल्यू निकाली है वो लिख ली, g इनवर्स x की जो वैल्यू निकाली है वो लिख ली। अब इसको आपस में सॉल्व करें और x की हम सिंपल क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, जब दोनों साइड्स पे फ्रैक्शन होती है तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस नंबर को उसके सामने वाले नंबर 6 से, इस नंबर को उसके सामने वाले नंबर 4 से। तो 6 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें 6x और 6 2 12। इसी तरह 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 18 से करेंगे तो 72। अब x वाले नंबर्स एक साइड पे रख लेते हैं। x की वैल्यू चाहिए ना तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 6 और 4 में से बड़ा नंबर है 6। तो बड़े नंबर को उधर ही रहने देते हैं, जो छोटा नंबर है ना उसको हम उसकी साइड पे ले आते हैं, यानी कि ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा -4। इसी तरह अब ये उधर चला गया तो ये -12 है, ये इधर आके +12 हो जाएगा। तो 6 में से 4 निकालें 2 और 72 में 12 ऐड करें 84। इधर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 84 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 2 4 = 8, 2 2 = 4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 42। अगर हम दोनों इन्वर्सेस वाले फंक्शन को इक्वल रखते हैं तो मेरे पास जो x की वैल्यू निकल रही है वो क्या आ रही है 42। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या लिखा हुआ है वेरीफाई डेट f और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है f इनवर्स x। इसी तरह इक्वल के बाद f इनवर्स पहले लिखा हुआ है और एक और ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x लिखा है इज इक्वल टू x। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसे अभी हमने इस लास्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखा था ना, जैसे दो फंक्शंस गिवन थे और ऐसे लिखा हुआ था, एक बाहर लिखा हुआ था और एक ब्रैकेट के अंदर f ऑफ 4 लिखा था, बिल्कुल ऐसे। हमने क्या करना है, ये 4 पार्ट्स हैं आपके पास, f ऑफ x तो गिवन है लेकिन f इनवर्स x नहीं पता। सबसे पहले हमने फंक्शन का इसका इनवर्स फाइंड करना है और फिर इसके लिए ना ये दोनों साइड्स हमने प्रूव करनी है और देखने के क्या दोनों साइड्स का आंसर x आ रहा है या फिर नहीं।
ठीक है। सो सोल्यूशन देखें, नंबर 8 फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है फंक्शन। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे देखें वेरीफाई डेट एफ और अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स, यानी कि एफ इनवर्स एक्स की हर क्वेश्चन में आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब एफ इनवर्स एक्स हमें फाइंड आउट करना आता है, क्या करते हैं, हमें पता है कि वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। जहां जहां क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह आपने सिंपल वाई लिख देना है और इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी होती है। मीन्स कि यहाँ -6 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +6, तो एक्स की वैल्यू सिंपल क्या आ रही है मेरे पास y +6। इनवर्स का क्या मतलब होता है, जहां एक्स है उसकी जगह सिंपल एफ इनवर्स लिख दें और जहां y है उसकी जगह चेंज कर दें एक्स से। कर लिया। अब हमें एफ ऑफ एक्स भी पता है और अब हमें एफ इनवर्स एक्स भी पता है। ऐसे ही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या चीज फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए ये 3 साइड्स है 1 2, ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए एक्स के। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है एफ, तो एफ का मतलब है ये एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन कौन सा है, ये आपने सिंपल क्या करना है एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख लें पूरा ऐसे। ठीक है, अब हम ऐसे करते थे ना, एक कॉम्पोजिशन वाला रूल बन रहा है यहाँ पे, एक चीज पहले और एक फंक्शन उसके अंदर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है एफ पहले यानी कि एफ वाला फंक्शन लिखें, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वो जगह खाली छोड़ दें, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख लें। अब उस एक्स वाली जगह जो आपने खाली छोड़ी है ना, वहां आपने क्या लिखना होता है, ये जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स की जो आपने वैल्यू निकाली है वो बस आप यहाँ पे फिल कर लें। ऐसे करते हैं ना, एफ के साथ जो भी लिखा होता है अंदर हमेशा वो एक्स की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ एफ के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्स, तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन में भी आपके पास एक्स लिखा होगा, इसी तरह अब एफ के साथ एक्स ने लिखा हुआ एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फंक्शन में भी जहां जहां एक्स है वहां वहां आपने एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू सिंपल पुट कर देनी है। ठीक है, आगे से सॉल्व कर लें, ब्रैकेट हटाएं, +6 -6 कट हो गया, एक्स आ गया। इसका मतलब है कि एक साइड तो हमारी प्रूव हो गई है, इसका आंसर तो एक्स के इक्वल आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखें पहले क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स, जो चीज पहले लिखी होती है ना, इसका मतलब है एफ इनवर्स वाला फंक्शन कौन सा, ये वाला। अब हमने एफ इनवर्स एक्स वाला जो फंक्शन है ना, पहले आपने क्या करना है वो लिख लेना है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करें, जो एक्स वाली जगह है उसको खाली छोड़ दें, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख लें। इस खाली जगह में अब आपने क्या फिल करना है, ये देखें एफ इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब एफ इनवर्स के अंदर ये चीज़ लिखी है जो हमने फाइंड करनी है। पहले बाहर जो लिखा होता है वो पूरा फंक्शन लिख दें, फिर अगले स्टेप में पूरी चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो लिखें। अब एफ इनवर्स में एक्स की जगह क्या चेंज कर दें, एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स में जो हमने जगह खाली छोड़ी है एक्स की जगह क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, एक्स -6 लिख लिया। अब क्या करना है, ब्रैकेट सताएं, -6 +6 कट हो गया, एक्स आ गया। दोनों साइड्स का आंसर, यहाँ पे भी हमारे पास आंसर एक्स आ रहा था, यहाँ पे भी एक्स आ रहा था। इसका मतलब है हमें पता चलता है जो हमने फर्स्ट साइड की थी ए, उसको ए का नाम दिया था, दूसरा जो हमने राइट साइड की थी वो बी थी। दोनों साइड्स, ये एक साइड है ये दूसरी साइड है, दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अब हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 7x - 4 के। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या एफ इनवर्स पहले होगा अंदर एफ ऑफ एक्स होगा वो इक्वल होगा एक्स के। ठीक है, अगेन एफ इनवर्स एक्स लिखा है, इसका मतलब है सबसे पहले तो इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें। वो कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई चेंज करें और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें। ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, 7 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, y +4 डिवाइडेड बाई 7। मुझे एफ इनवर्स एक्स की चाहिए, तो इस एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिख देते हैं और राइट साइड पर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक्स लिख दिए। अब हमें एफ ऑफ एक्स भी पता है जो क्वेश्चन था, और एफ इनवर्स एक्स हमने खुद से निकाल लिया। अब इसकी एक साइड लिखते हैं, लिख लिया। यहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ है एफ, तो एफ वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाला क्या है, ये लिखें। जहां एक्स है ना बस वो जगह आप खाली छोड़ दें, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख लें। उस खाली जगह में आपने क्या लिखना होता है, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आपने इस खाली जगह में लिखनी होती है, वो क्या x +4 डिवाइडेड बाई 7। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने भी। अब बस इसको सॉल्व करें, ऊपर 7 और नीचे 7 कट हो सकता है, ब्रैकेट्स हटा दें, x +4 और बाहर -4 है, तो +4 और -4 कट होकर x आ गया। तो एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई है। इसी तरह अब हम ये वाली साइड करते हैं, यानी कि पहले क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया है लेफ्ट साइड पे जो मैंने चीज़ फाइंड आउट करनी है, एफ इनवर्स पहले। तो एफ इनवर्स की क्या वैल्यू है, ये x +4 डिवाइडेड बाई 7। पहले लिखा हुआ है x, तो आपने क्या करना है, यहाँ मैं आपको ना यहाँ इसी के नीचे बताती हूँ, x वाली जगह खाली छोड़ दी है, +4 लिखें डिवाइडेड बाई 7 लिख लिया। अब इस खाली जगह में आपने क्या लिखना है, जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे, 7x - 4 लिख ली। यही चीज़ बन रही है। अब इसको सॉल्व कर लें, -4 +4 कट हो गया, 7x बाई 7, ऊपर और नीचे 7 7 कट हो गया, x आ गया। अगेन पहले को a का नाम दिया था, दूसरे को b को, तो यहाँ से a और b से हमें पता चलता है कि ये जो दोनों चीज़ें हमारे पास ये इक्वल हो रही हैं x के। इसका मतलब है कि ये जो सेकंड पार्ट है ये भी हमारा प्रूव हो जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं, वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या फंक्शन लिखा हुआ है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। यही दो चीजें फाइंड करनी होती है, इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ x की जगह y लिखे और x की वैल्यू निकालते हैं, तो 4 डिवाइड हो रहा है, सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x की वैल्यू निकालने यानी कि -3 है, दूसरी साइड पे आके +3 हो जाएगा। तो x की जगह f इनवर्स x और y की जगह सिंपल क्या लिख लिया x। f ऑफ x भी पता है, f इनवर्स x भी पता है। सबसे पहले एक चीज लिख ली है, पहले f है तो f वाला फंक्शन कौन सा, ये वाला। मैंने क्या किया है, x वाली जगह खाली छोड़ दे, बाकी पूरा f ऑफ x आप एज इट इज लिख लें। ऐसे ही ना, f पहले f वाला फंक्शन लिखें, x की जगह खाली छोड़ दे, उसकी जगह ब्रैकेट बना दें, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख दिए। इस खाली जगह में आपने क्या लिखना होता है, जो अंदर लिखा हुआ है, यानी कि f इनवर्स x की क्या वैल्यू है, जो भी हमने सॉल्व करके निकाली थी 4x + 3। ऐसे ये स्टेप मैंने लिखा है, ब्रैकेट हटा दें, +3 -3 कट हो जाएगा, अगेन ऊपर और नीचे 4 और 4 कट होकर x आ गया, तो एक साइड तो हमारी प्रूव हो गई। इसी तरह अब दूसरी क्या होती है, f इनवर्स पहले आ गया, f इनवर्स पहले आ रहा है तो f इनवर्स की ये वाली वैल्यू है 4x + 3। 4 लिखें, x की जगह खाली छोड़ दें, +3 लिख लें, ठीक हो गया। इस खाली जगह में मैंने क्या लिखना है, जो अंदर लिखा हुआ है, यानी कि f ऑफ x। तो f ऑफ x की क्या वैल्यू है, ये जो ऊपर लिखी हुई है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे लिखा है ये वाला स्टेप मैंने पहला। अब 4 और 4 कट हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएं, अगेन -3 + 3 कट हो गया, x रह गया, तो ये इसको a का नाम दिए, इसको b का नाम दिए। दोनों साइड्स हमारे पास सेम आ रही हैं x के, इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रूव हो गई हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो देख लें। लास्ट पार्ट में भी सबसे पहले f ऑफ x गिवन है, इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, इसकी जगह y लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो डिवाइड हो रहा है, सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x y और 2y बन गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब x वाले नंबर्स एक साइड पे कर लेते हैं, ये +y इधर आके -y हो जाएगा, और ये +2y इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं, हमें नहीं चाहिए तो ये -2y बन गया। इन दोनों में से कॉमन ले, x बाहर आगे, अंदर क्या रह गया y -1। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 आ सकता है, लेकिन आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, y -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ऊपर माइनस कॉमन ले लिए ना, जब ऊपर लेंगे तो नीचे भी लेना पड़ेगा, तो अंदर ये माइनस का साइन बाहर आ गया, लिखने की वजह से ये माइनस और ये माइनस सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बच जाएगा प्लस। इसी तरह अगर आप नीचे बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो 1 y के साथ तो माइनस नहीं है ना, कॉमन लेने से क्या होता है, जिसके साथ जो साइन नहीं होता ना वो आ जाता है। जैसे बाहर माइनस लिखने से ये फर्क पड़ेगा, y के साथ माइनस नहीं था, अब आगे 1 के साथ माइनस था तो अब वो हट गए, यानी कि जो पॉजिटिव वाला नंबर है इसलिए वो पहले लिख लिए। ऊपर और नीचे माइनस माइनस का साइन कट हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या है, 2y + 4 और 1 - y। f इनवर्स x, इसका इनवर्स क्या बनेगा, x की जगह f इनवर्स x लिख दिया, जहाँ जहाँ y है वहाँ सिंपल x लिख दिए। f ऑफ x भी पता है, f इनवर्स x भी पता है। अब आगे इसके जो दो साइड्स हैं वो प्रूव करके देखते हैं कि दोनों x के इक्वल आ रही हैं या नहीं। सो यहाँ अगेन मैंने जो क्वेश्चन था फंक्शन वो भी लिख लिया, और उस फंक्शन का जो इनवर्स अभी हमने फाइंड किया वो भी लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। पहले f है, यानी कि ये वाला फंक्शन आपने लेना है। आपने क्या करना है, ये वाला f ऑफ x पूरी वैल्यू लिखें, सिर्फ x की जो जगह है वो खाली छोड़ दें, इसी तरह नीचे भी x की जगह है जो खाली छोड़ दें। इस खाली जगह में आपने क्या क्या लिखना है, जो अंदर लिखा हुआ है, यानी कि f इनवर्स x। इस खाली जगह में f इनवर्स x की क्या वैल्यू है, ये वाली। यहाँ पे भी लिखें 2x + 4 डिवाइडेड बाय 1 - x, और नीचे भी लिखें 2x + 4 डिवाइडेड बाय 1 - x, ऐसे, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन थी इसलिए इस 4 के नीचे भी मैंने खुद से 1 लिख दिया, ये भी फ्रैक्शन है इसलिए इस 2 के नीचे भी मैंने खुद से 1 लिख लिया, ताकि हम एलसीएम ले सकें, ठीक हो गया। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 - x और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 - x। जब भी डिनोमिनेटर और ये वाली टर्म सेम होती है तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है 2x + 4 वो एज इट इज आ गया, माइनस आ गया। अब अगली नंबर को जब भी माइनस बीच में आता है ना, तो अगले नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है 1, तो अगर 1 होता है ना, तो ये जो भी आपने नीचे लिखा होता है ना, उसको आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 - x से। इसी तरह आप नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, 1 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x ही आएगा। अगेन ये दोनों सेम है, तो इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है 2x + 4 वो एज इट इज आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लें। अगेन 1 है, जब 1 आ जाता है तो 1 को आपने डायरेक्टली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है 1 - x। उस आंसर को आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 को 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 1 - x। सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं ना वो लिए। अब दोनों का ये देखें, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, नीचे भी ये फ्रैक्शन है, तो दोनों में डिनोमिनेटर 1 - x 1 - x है, जो कि कट हो सकता है। ऊपर क्या रह गया 2x + 4 वाली टर्म, और नीचे क्या रह गया ये वाली टर्म। ब्रैकेट हटाने से क्या हुआ है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ये -4 को जब 1 से करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस, -4 को जब x से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा +4x। इसी तरह ये 2 को 1 से करेंगे 2, और 2 को -6 से करेंगे तो -2x। आगे देखेंगे क्या क्या सॉल्व हो सकता है, +4 और -4 कट हो गया, 2x और +4 बन के क्या हो जाएगा 6x। इसी तरह +2 और -2 कट हो गया, 4 और 2 ऐड हो गया 6 हो गया। अगेन ऊपर और नीचे 6 और 6 कट हो गया, आंसर क्या रह गया x, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, f इनवर्स पहले और फिर f ऑफ x।
पहले क्या आया हुआ है एफ इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स ये वाला आपने फंक्शन लेना है। क्या लिखा हुआ है 2 एक्स की जगह खाली छोड़ने, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिखे, नीचे भी 1 माइनस एक्स की जगह खाली छोड़ने। अब इस खाली जगह में हमने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 यहाँ पे भी लिखे और यहाँ नीचे भी लिख लिए। अगेन एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, x प्लस 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2। अगेन ये दोनों सेम है तो इसके ऊपर जो भी चीज़ है वो एज इट इज़ यहाँ 1 है। तो जब भी 1 होता है ना तो इस नंबर को डायरेक्टली आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से। इसी तरह नीचे यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 ही आ जाएगा। ये और ये सेम है तो इसके ऊपर जो भी लिखा है ना x माइनस 4 इसको एज इट इज़ लिखें, माइनस एज इट इज़ लिखें। यहाँ 1 है, जब भी 1 आता है तो आपने क्या करना होता है, x प्लस 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 1 को x प्लस 2 से करेंगे तो x प्लस 2 आ गया। अगेन बीच में लाइन है, एक ये नंबर है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो दोनों का डिनोमिनेटर x प्लस 2 है तो वो कट हो गया। 2 को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4 को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नीचे माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस बन गए। अब देखें जो जो चीज़ कट हो सकती है उसको कट कर लें, जैसे माइनस 8 और प्लस 8 कट हो गया तो ये 2 और 4 क्या बन जाता है 6। इसी तरह प्लस x और माइनस x कट हो गया, 2 और 4 क्या बन जाता है 6। तो 6 और 6 कट होने के बाद क्या आंसर है गया x। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो अभी हमने इसका फर्स्ट एक साइड की थी उसमें भी आंसर x आ रहा है, ये जो दूसरी साइड की उसमें भी x आ रहा है, यही हमने प्रूव करना था। यहाँ से हमारा पार्ट 4 भी प्रूव हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स को ना वो जो प्रॉपर मेथड होता है ना फाइंड करने का, वो करे बगैर मैंने ना उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। अब डोमेन और रेंज का क्या मतलब होता है, डोमेन का सिंपल मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, डोमेन का मतलब होता है कि मैं क्या क्या नंबर इसमें पुट कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, और रेंज का मतलब होता है कि मेरे पास क्या क्या आंसर आ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है तो इस एक्स की जगह तो मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ ना, 1 पुट करूँ, -1 0 2 3 -150 -100 कुछ भी पुट करूँ, तो कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लेके चेक भी किया कि अगर मैं x की जगह 1 रख लेती हूँ तो भी सॉल्व करके, जैसे देखिए 12 1 12 -3 करेंगे तो 9 आता है। इसी तरह अगर मैं x की जगह 0 रख लेती हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखें, 12 0 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है मैं अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकती हूँ और आंसर मेरे पास आ रहा है। तो फिर डोमेन क्या होता है, इस तरह मैंने देखें यहाँ साइड पे ना कुछ नेगेटिव नंबर्स लेके भी चेक कर लिए। तो डोमेन का मतलब होता है हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 1 नहीं लेना 2 नहीं लेना। ठीक है, ये क्यों नहीं लेना ये अभी आगे वाले पार्ट्स में बताऊंगी मैं आपको। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब है मैं इसमें कुछ भी पुट कर सकती हूँ। यानी कि हमारे पास नंबर कैसे होते हैं, नंबर लाइन पे ऐसे होता है ना, नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं बीच में 0, ये नंबर कहाँ पे एंड हो रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, ये कहाँ पे एंड होते हैं, माइनस इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है इस फंक्शन में हम इसकी डोमेन क्या है, मैं इसमें कोई भी नंबर पुट कर सकती हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, भी ये आप लिखते हैं, हम इन्फिनिटी वाला साइन लिखते हैं ना, तो इसके साथ फिर आपने जो ब्रैकेट है ना ये ऐसे ओपन बनानी होती है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है 0 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि रेंज का मतलब होता है आंसर, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी पुट कर रही हूँ, नंबर आ सकता है। आपने सिंपल याद रखना है जब भी फंक्शन में ना वेरिएबल जब भी ऊपर आ रहा होता है ना, न्यूमरेटर में आ रहा होता है ना, इसका मतलब है डोमेन में भी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेंज में भी हमारे पास कोई भी आंसर आ सकता है। इसका मतलब है कि डोमेन भी हमेशा फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी और रेंज भी कुछ भी हो सकती है। हमें किसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी, इनवर्स वाले की। तो हमेशा याद रखें फंक्शन की जो रेंज होती है ना वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है, यानी कि जो रेंज का आंसर आया ना फंक्शन का वो एफ इनवर्स की डोमेन का होगा। रेंज का जो आंसर आया है ना वो इनवर्स की डोमेन होगी और डोमेन का जो आंसर आया है ना वो एफ इनवर्स की रेंज होगी। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपने अपने क्वेश्चन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन वो बन जाती है रेंज, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स, तो जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होगी ना वो इनवर्स वाले की डोमेन होगी। तो यहाँ से देखिए डोमेन की जगह मैंने वही लिखा है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जो मैंने क्वेश्चन में असल में जो फाइंड करना था वो क्या होगी, जो रेंज का आंसर आ रहा है लिख लिया। इस तरह रेंज क्या होगी, जो ऊपर फंक्शन की डोमेन का आंसर आ रहा था वो मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से पार्ट 2 देखें। अब पार्ट 2 में भी मेरे पास जो x है ना, जो वेरिएबल है ना वो ऊपर आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, कभी भी नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा। अगर तो डिनोमिनेटर में या किसी स्केयर के अंदर आएगा ना तो फिर हमारे पास जो होता है ना हमें सोचना पड़ता है कि क्या वैल्यू ऐड करनी है क्या नहीं करनी। अब देखें ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ साइड पे मैंने लिखा है मैं इसकी जगह 1 भी पुट कर सकती हूँ, तो 1 को 1 से करेंगे 1 2, नीचे इन दोनों का एलसीएम लें 17/2।
आगे पॉइंट्स में आंसर आएगा जब डिवाइड करेंगे। इसी तरह x की जगह आप 0 पुट करें तो इस पूरे नंबर को 0 से करेंगे 0, 0 में 8 ऐड करें 8। इसी तरह बेशक कोई नेगेटिव नंबर ले लें तो -1/2 और 8 का एलसीएम ले तो 15/2। इसका मतलब है इस फंक्शन में भी आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, आंसर भी कुछ भी आ सकता है। बहुत आसान से ट्रिक बताइए, अगर वेरिएबल ऊपर आ रहा है ना, न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो बस सिंपल याद रखेंगे इस फंक्शन की डोमेन भी -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होगी और रेंज भी -∞ से +∞ तक होगी। ठीक है, मुझे एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है, तो जो रेंज का आंसर है ना वो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन का होगा, यानी कि वो मैंने डोमेन में लिख दिया। रेंज का जो डोमेन का आंसर है ना, जो फंक्शन की डोमेन है ना, वो उसके इनवर्स की रेंज होगी, यानी कि मुझे इसकी अगर एफ इनवर्स एक्स की रेंज चाहिए तो ऊपर फंक्शन की जो डोमेन का आंसर है ना वो एज इट इज देख के लिख लिए। ठीक है, पार्ट 2 भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। यहाँ पे देखें पार्ट 3, अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फंक्शन इक्वल है x डिवाइडेड बाय 1 + x। अब ये देखें वो चीज़ बन रही है कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब है अब हमें सोच समझ के वैल्यूज पुट करनी होंगी, ऐसी वैल्यूज पुट करनी होंगी जो हम कर सकते हैं। मीन्स कि आपने देखना होता है कि आप कोई ऐसी वैल्यू पुट तो नहीं कर रहे जिससे आपका आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, कैलकुलेटर में आंसर ही नहीं आ रहा। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि x आप कभी भी -1 नहीं ले सकते। अगर आप x की जगह ऐसे -1 लेंगे ना, ऊपर की तो खैर है, लेकिन अगर नीचे -1 लेंगे ना ऐसे, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 1 को 1 में से माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 0। किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, यानी कि कैलकुलेटर में लिखा आएगा अनडिफाइंड। तो इसलिए फिर हम ये वाला नंबर चूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी ऊपर आएगा तो आप -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अब वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर नहीं लेना। तो सिर्फ x की जगह, अब यहाँ 1 है ना, तो 1 का उलट -1 होता है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में बता भी दिया कि आप सिर्फ x की जगह -1 नहीं ले सकते, बाकी आपके पास पूरे लातादार नंबर्स की चॉइस है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको लिखते कैसे, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, हम -∞ से लेके -1, ये ऊपर बता दिया ना कि -1 पुट नहीं कर सकते, तो जो पुट नहीं कर सकते ना वो ब्रैकेट में लिख लें सिंपल। -∞ से लेके -1 तक, बीच में हमेशा u बनाएं और -1 से लेके इन्फिनिटी तक ऐसे लिखें कि आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जो नंबर चूज किया है ना उसको आपने क्या करना होता है, एक दफ़ा -∞ के साथ इस नंबर को लिखें, एक दफ़ा पॉजिटिव को। जब माइनस वाली इन्फिनिटी इस साइड पे होती है ना और पॉजिटिव इस साइड पे होती है, इसलिए नंबर पहले और ये बाद में। अब नहीं लिख सकते ना, यानी कि हम -1 नहीं ऐड कर सकते। जब नहीं ऐड कर सकते ना तो इसलिए फिर इसके साथ ये ऐसे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम -1 वाला नंबर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। बीच में यूनियन का मतलब है कि कोई भी नंबर लिख सकते हैं, सिर्फ -1 नहीं लिख सकते। इसी तरह जब आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं तो फिर रेंज क्या आएगी, रेंज के लिए मीन्स कि हमारे पास आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगे उसको चेक करने का एक तरीका होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है, y = कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर न्यूमरेटर x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है ना, यानी कि 1 है। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये जो आपके पास लिखा हुआ है वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। तो 1 को 1 से डिवाइड करें 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी -∞ से लेके 1 तक और 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आंसर आ सकता है। सिर्फ इसको ऐसे क्लोज कर लें साइड्स पे, 1 नहीं आ सकता। ठीक है, क्लोज करने का मतलब है हमेशा इसके साथ फिर आपने ऐसी ही ब्रैकेट बनानी है कि कोई भी आंसर आ सकता है, सिर्फ क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। रेंज में हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सिर्फ क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। ठीक हो गया। अब हमें एफ इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज चाहिए, तो एफ इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, जो इसकी डोमेन होगी, इस चीज़ को एज इट इज़ लिख लिया, और डोमेन क्या होगी, जो ऊपर वाले की रेंज होती है, इसको एज इट इज़ लिख लिया। बस इतना सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर x - 2 है और बताया हुआ है कि x की वैल्यू जो है ना वो हमेशा 2 से बड़ी ही रखनी है। अगर x की वैल्यू मैंने 2 से छोटी रख ली, 2 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -1, x की जगह -1 रखें, -2, सॉल्व होकर क्या बनेगा, -3। हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस का साइन आता ही नहीं है, आता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है। तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस का साइन नहीं बनाना, इसलिए उन्होंने बताया कि आप x की जगह, डोमेन का मतलब होता है हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, बता दिए, कुछ भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ 2 से छोटे नंबर नहीं लेने। हमेशा क्या करना है, 2 से, ये x का मतलब होता है वो नंबर, हमेशा 2 से बड़े नंबर्स लेने, यानी कि 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5। 2 से छोटे नहीं लेने, उससे छोटे लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन उन्होंने बता दिया कि कैसे नंबर लेने हैं, 2 से बड़े, यानी कि हमारा स्टार्ट ही कहाँ से होगा, 2 से होगा। हम 2 ले सकते हैं। अगर आप 2 लेंगे ना, x की जगह 2 लें, इसको सॉल्व करें, 2 में से 2 निकालें, 0 स्क्वायर रूट 0 ले तो आंसर 0 आता है। डोमेन का मतलब होता है क्या आंसर आ सकता है।
इसका मतलब है 2 से लेके इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 2 ले सकते हैं ना, इसलिए इसकी इस साइड में ना ये क्लोज्ड वाली ब्रैकेट बनाई है और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ऐसे ओपन बनाते हैं। इसी तरह रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब होता है आपने 2 पुट किया ना, जब x की जगह 2 पुट किया तो क्या आंसर आया? 0। इसका मतलब है कि 0 से आंसर आना स्टार्ट होगा। नंबर क्या पुट कर सकते हैं? ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 से छोटे ले ही नहीं सकते, उससे छोटा लेंगे तो आंसर आएगा नहीं। 2 ले सकते हैं और उससे बड़ा ले लें, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, अगर वो पुट करेंगे क्या आंसर आएगा? 0। इसका मतलब है आंसर सबसे छोटा नंबर क्या आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है? 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकती ना, तो 0 ही सबसे फिर छोटा नंबर होता है। 0 आ सकता है। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी हमारे पास? सबसे पहला आंसर क्या आएगा? 0। और 0 से लेके हो सकते हैं जितना बड़े बड़े नंबर डालते रहेंगे तो इन्फिनिटी तक कोई भी आ सकते हैं। इसी तरह अब जो इसकी फंक्शन की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी, यानी कि रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होगा? ये रेंज है तो ये अब डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स एक्स की, तो डोमेन इनवर्स एक्स क्या होगा? ये एज इट इज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इनवर्स से रिलेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। दो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच डेट ये एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए इक्वल है। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, क्वेश्चन देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है कि एफ ऑफ ए इक्वल होगा जी ऑफ ए के? तो सबसे पहले एफ ऑफ ए का मतलब है एफ है ना, तो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख लिया। यहाँ क्या लिखा होता है? एक्स। अब एक्स की जगह क्या लिख लें? जो यहाँ लिखा हुआ है ए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए लिख लें, दोनों साइड्स पे भी, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। राइट साइड को सॉल्व करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 9 बनेगा। इसी तरह ये जी है तो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिखें। अब यहाँ एक्स की जगह ए लिख दिए, तो आपने भी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए लिख दें। ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इधर रखें। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए के। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू और जी ऑफ ए की वैल्यू लिखें, दोनों को सॉल्व करें। ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास ए की वैल्यू आ जाए। फिर देखें ए स्क्वायर और 9 इधर ही रहेगा, ये प्लस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस है, ये प्लस 21 इधर आके माइनस 21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ए स्क्वायर है, ये ए है, प्लस 9 और माइनस 21 क्या होता है? माइनस 12। सॉल्व करें क्या आ जाएगा? माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करके हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सिंपल फैक्टराइज करें, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12y, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ए आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं? 3 4 12 होते हैं ना, सिंपल। तो 4 पहले लिख लें, 4 और 3 बाद में लिख लें। दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ वही साइन लगाना होता है जो ऊपर है, और जो छोटा है उसके साथ आपने खुद से देखना है, यानी कि ये -4 होगा, ये +3, तभी सॉल्व होकर -1 बनेगा। पहले दोनों नंबर में से ए कॉमन ले लें, अंदर क्या रहेगा? a-4। आखिरी दोनों नंबर में से 3 कॉमन ले लें, अंदर क्या रहेगा? a-4। तो a-4 एक ब्रैकेट और a+3 दूसरी ब्रैकेट। सो एक दफ़ा a-4 को 0 के इक्वल रख लें, एक दफ़ा a+3 को 0 के इक्वल रख लें। तो ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, +3 इधर आके -3 हो जाएगा। तो एक ही हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 4 और -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 2 3 एंड 4 भी अब ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है, अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।